नमस्कार दोस्तों, SRH कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। हम एक नई सीरीज भगवत गीता की आप सभी के लिए लेकर आए हैं। इसमें भगवत गीता के सभी श्लोकों का हिंदी में समीक्षा सहित वर्णन करेंगे। अध्याय 3 श्लोक 4। कर्मों के ना करने से मनुष्य निष्कर्म को प्राप्त नहीं होता और न कर्मों के संन्यास से ही वह सिद्धि अर्थात पूर्णत्व को प्राप्त करता है। अपने आत्मस्वरूप की दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति परिपूर्ण है। इस पूर्णत्व के अज्ञान के कारण हमारी बुद्धि में अनेक इच्छाएं सुख को पाने के लिए उत्पन्न होती हैं। यह सब जानते हैं कि हम केवल उन्हीं वस्तुओं की इच्छा करते हैं जो पहले से हमारे पास पूर्ण रूप में अथवा पर्याप्त मात्रा में नहीं होती। जैसी इच्छाएं वैसी ही विचार वृत्तियां मन में उठती हैं। मन में उठने वाली ये वृत्तियां विक्षेप कहलाती हैं। प्रत्येक क्षण इन वृत्तियों के गुणधर्म इच्छाओं के अनुरूप ही होते हैं। ये विचार ही शरीर के स्तर पर बाह्य जगत में मनुष्य के कर्म के रूप में व्यक्त होते हैं। इस प्रकार अविद्या जनित इच्छा विक्षेप और कर्म की श्रृंखला में हम बंधे पड़े हुए हैं। इस पर और अधिक गहराई से विचार करने पर ज्ञात होगा कि वास्तव में यह सब भिन्न भिन्न न होकर एक आत्मज्ञान के ही अनेक रूप हैं। यह अज्ञान बुद्धि मन और शरीर के स्तर पर क्रमशः इच्छा विचार और कर्म के रूप में व्यक्त होता है। अतः स्वाभाविक है कि यदि परम तत्व की परिभाषा अज्ञान के परे का अनुभव है तो यह भी सत्य है कि इच्छा शून्य या विचार शून्य या कर्म शून्य स्थिति भी ही आत्मस्वरूप है। कर्म शून्यत्व को यहाँ निष्कर्म कहा गया है। इस प्रकार विचार करने से ज्ञात होता है कि निष्कर्म का वास्तविक अर्थ पूर्णत्व है। अतः भगवान कहते हैं कि कर्मों के संन्यास मात्र से निष्कर्म सिद्धि नहीं मिलती। जीवन संघर्षों से पलायन व्यक्ति के विकास के सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग नहीं है। अर्जुन का विचार रणभूमि से पलायन करने का था और इसीलिए उसे वैदिक संस्कृति के सम्यक ज्ञान की पुनः शिक्षा देना आवश्यक था। भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिव्य गीतोपदेश का यही प्रयोजन भी था। कर्म योग से अंतकरण शुद्धि और तत्पश्चात ज्ञान योग से आत्मानुभूति। संक्षेप में यह है कि आत्म विकास की साधना जिसका संकेत इस श्लोक में किया गया है। इसलिए हिंदू धर्म पर लिखने वाले सभी महान लेखक इस श्लोक को प्राय उद्धृत करते हैं। ज्ञान के बिना केवल कर्म संन्यास से ही निष्कर्म अथवा पूर्णत्व क्यों नहीं प्राप्त होता। कारण यह है कि अध्याय 3 श्लोक 5। कोई भी पुरुष कभी क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न गुणों के द्वारा अवश्य हुए सब पुरुषों से कर्म करवा लिया जाता है। प्रकृति के सत्व रज और तम इन 3 गुणों के प्रभाव में मनुष्य सदैव रहता है। क्षण मात्र भी पूर्ण रूप से निष्क्रिय होकर वह नहीं रह सकता। निष्क्रियता जड़ पदार्थ का धर्म है। शरीर से कोई कर्म न करने पर भी हम मन और बुद्धि से क्रियाशील रहते ही हैं। विचार क्रिया केवल निद्रावस्था में लीन हो जाती है। जब तक हम इन गुणों के प्रभाव में रहते हैं तब तक कर्म करने के लिए हम विवश होते हैं। इसलिए कर्म का सर्वथा त्याग करना प्रकृति के नियम के विरुद्ध होने के कारण असंभव है। शारीरिक कर्म न करने पर भी मनुष्य व्यर्थ के विचारों में मन की शक्ति को गंवाता है। अतः गीता का उपदेश है कि मनुष्य शरीर से तो कर्म करे परंतु समर्पण की भावना से। इससे शक्ति के अपव्यय से बचाव होने के साथ साथ उसके व्यक्तित्व का भी विकास होता है। आत्मस्वरूप को ही नहीं जानने वाले पुरुष के लिए कर्तव्य का त्याग उचित नहीं है। भगवान कहते हैं अध्याय 3 श्लोक 6। जो मूढ़ बुद्धि पुरुष कर्मेंद्रियों का निग्रह कर इंद्रियों के भोगों का मन से स्मरण चिंतन करता रहता है वह मिथ्याचारी दंभी कहा जाता है। शरीर से निष्क्रिय होकर कहीं भी नहीं पहुंचा जा सकता। फिर पूर्णत्व की स्थिति के विषय में क्या कहना। जिसने कर्मेंद्रियों के निग्रह के साथ ही मन और बुद्धि को विषयों के चिंतन से बुद्धिमत्ता पूर्वक निवृत्त नहीं किया हो तो ऐसे साधक की आध्यात्मिक उन्नति निश्चय ही असुरक्षित और आनंद रहित होगी। मनोविज्ञान की आधुनिक पुस्तकों में उपर्युक्त वाक्य का सत्यत्व सिद्ध होता है। शरीर से अनैतिक और अपराधपूर्ण काम करने की अपेक्षा मन से उनका चिंतन करते रहना अधिक हानिकारक है। मन का स्वभाव है एक विचार को बार बार दोहराना। इस प्रकार एक ही विचार के निरंतर चिंतन से मन में उसका दृढ़ संस्कार अर्थात वासना बन जाती है और फिर जो कोई विचार हमारे मन में उठता है उनका प्रभाव पूर्व निर्मित दिशा में ही होता है। विचारों की दिशा निश्चित हो जाने पर वही मनुष्य का स्वभाव बन जाता है।
जो उसके प्रत्येक कर्म में व्यक्त होता है। अतः निरंतर विषय चिंतन से वैसे एक संस्कार मन में गहराई से उत्कीर्ण हो जाते हैं और फिर उनसे प्रेरित विवश मनुष्य संसार में इसी प्रकार के कर्म करते हुए देखने को मिलता है। जो व्यक्ति बाह्य रूप से नैतिक और आदर्शवादी होने का प्रदर्शन करते हुए मन में निम्न स्तर की वृत्तियों में रहता है, वास्तव में वे अध्यात्म का सच्चा साधक नहीं है, वरन जैसा कि यहाँ कहा गया है कि विमूढ़ और मिथ्याचारी है। हम सब जानते हैं कि शारीरिक संयम होने पर भी मन की वैश्विक प्रवृत्तियों को संयमित करना असामान्य मनुष्य पुरुष के लिए कठिन होता है। यह समझते हुए कि सामान्य पुरुष अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों से स्वयं को सुरक्षित रखने का उपाय नहीं जान सकता, इसलिए भगवान कहते हैं। दोस्तों, इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल SRH कहानियाँ सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।